जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है उसमें आपका स्वागत करता हूँ। बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात बताने जा रहा हूँ। एक अनुभव भी है, आपको सीख मिलेगी, ज्ञान मिलेगा बहुत ज़्यादा। वो क्या है? बहुत लोगों के मन में, भक्तों के मन में, कुछ नेगेटिव लोगों के मन में ये बात रहती है कि हनुमान जी एक दो भूतों को तो भगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भूत या भूतों का झुंड या भूतों का राजा कोई हो, बहुत बड़ा कोई भूत हो, बहुत बड़ा कोई गंदा भूत हो उसे, या चुड़ैल गंदी हो, हनुमान जी उसे नहीं भगा सकते। हनुमान जी ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। दुर्गम काज जगत के जेते मतलब दुर्गम से मुश्किल काज तुम कर सकते हो। और देवता चित्तना धरे, हनुमान से सर सुख करें। देवता जिस काम को नहीं कर पाते, मुश्किल से कर पाते हैं, हनुमान जी चुटकियों में कर देते हैं आसानी से। ऐसा ना सोचें। अब आते हैं अनुभव पे। जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं। जय श्री राम। एक भक्त हैं, नाम बताने के लिए तो मना नहीं किया उन्होंने, तो मैं नाम बता देता हूँ। उनका नाम राज शर्मा है। बहुत समय पहले लिखा था ईमेल, तो आज हम बताने जा रहे हैं। उन्होंने लिखा था, बताया था कि मैं हमेशा ये सोचता था कि भूतों को हनुमान जी एक दो तीन भूतों को तो भगा सकते हैं, लेकिन भूतों के झुंड को, गंदे भूतों को, या बड़े बड़े भूत के राजा कोई होगा उसको हनुमान जी नहीं भगा सकते हैं। क्योंकि हमारे घर के आसपास या आसपास के लोगों के माइंड में ऐसी धारणा बन गई है कि हनुमान जी इस तरह की चीज़ों को, गंदे भूत और मलिन बहुत सारे ताकतवर भूतों को नहीं भगा सकते, या भूतों के राजा या झुंड को नहीं भगा सकते। ये ही चीज़ें क्या आपको लगता है विनती करते हो जो स्वीकार होती है? तो अगर कुछ नेगेटिव बोलते हो तो क्या हनुमान जी तक नहीं पहुंचता? जब विनती सुनते हैं वो, तो ये भी चीज़ सुनते हैं, है ना? जो विनती सुन रहा है क्या वो ये चीज़ नहीं सुनता होगा? तो ये विनती करते थे, इनके माइंड में हमेशा चलता था। हनुमान जी की पूजा तो करते थे, लेकिन माइंड में, इनके दिमाग में हमेशा ये रहता था कि प्रभु, मुझे लगता है भूत तो एक दो भगा सकते हो, तुम पूरे भूतों के राजा को या फिर झुंड को नहीं भगा सकते, गंदे भूतों को नहीं भगा सकते। ये माइंड में चलता था जब भी पूजा करते थे। और जब हम पूजा करते हैं तो माइंड रीड होता है, देवता रीड करता है, सारी इन्फॉर्मेशन रीड करता है। क्या सोचता है मेरे बारे में, कितना प्यार करता है, कितना नहीं करता, कितना गलत सोचता है, कितना इसके बारे में, क्या क्या इसके साथ हो रहा है, क्या क्या मुझे करना, क्या क्या ठीक करना है, किस समस्या से जूझ रहा है, सारा माइंड रीड करता देवता आपकी पूजा से, जब पूजा कर रहे होते हो। तो ऐसे ही पूजा तो करते थे, लेकिन इनका माइंड की इन्फॉर्मेशन सारी हनुमान जी तक पहुंच भी रही थी। ये होता रहा कुछ दिन तक, लेकिन इनके माइंड में ये चीज़ें घर कर गई थी और ये सोचते ही रहते थे इसी बात को। इन्होंने कहा हनुमान जी महाराज एक बार कि प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सच में ये जो मैं समझता हूँ ये बात ऐसे ही है या फिर मेरी गलत फहमी है? मुझे जानना है प्रभु, मुझे जानना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रोज विनती करते थे। तो एक बार इन्होंने क्या देखा जो हनुमान जी ने इनको दिखाना था। इन्होंने ये देखा कि ये घर के आंगन में हैं अपने, बहुत सारे छोटे छोटे भूत हैं जिनके हाथ में गड़ा सा, तलवार, खड़क, त्रिशूल टाइप का ऐसा है, जो इन्हें चुभा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा। ये परेशान रहते भी हैं किसी चीज़ से, हनुमान जी की भक्ति करते हैं। तो ये इतनी चीज़ चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ देखा इन्होंने। और एक और बड़ा सा नेगेटिव भूतों का राजा टाइप में कोई धरती फाड़ के उसमें से निकला, वो कह रहा है इन्हें ख़त्म कर दो, इसे ख़त्म कर दो, इसे मार दो। ऐसे ये डर गए और माइंड में यही बात चल रही सपने में कि प्रभु, हनुमान जी महाराज तो नहीं बचा सकते। फिर भी हनुमान जी का नाम याद किया, बजरंगबली महाराज बचा लो बाबा, बचा सकते हो, नहीं तो ये तो मुझे मार देंगे, ये भूतों की टोली, ये भूतों का राजा तो मुझे मार देगा। इतना ही सोचा है इन्होंने। इनकी छत पे से उड़ते हुए हनुमान जी आए हैं, खड़े हो गए गदा लेके, खड़े हो गए। और हनुमान जी के अंदर से और उनके हनुमान जी के पीछे से इतनी तेज रोशनी निकल रही है, इतनी तेज रोशनी निकल रही है। हनुमान जी क्या उन भूतों को मारते, छोटे छोटे भूतों को क्या मारते, क्या उन छोटे से राजा को मारते? उनकी रोशनी की किरणें से ही वो जल जल के भस्म हो गए और रोने लगे और उड़ के भाग गए। ये इन्होंने अपनी आंखों से देखा। और तब इन्होंने नतमस्तक हुए हनुमान जी के सामने और बोले, प्रभु गलती हो गई, मुझे माफ़ करें।
ये मेरी भूल थी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। और इनकी आँख खुल गई। इनके प्रश्न का जवाब कई कई दिन जो इन्होंने पूछा वो हनुमान जी ने इस तरीके से दिया, जो कि राइट प्रोसेस था। बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही तरीका था हनुमान जी का बताने का, कि हनुमान जी में इतनी शक्ति है जिसका हिसाब ही नहीं है। भैया हनुमान जी को भूतों को मारने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी रोशनी की एक किरण ही उनकी वंश के वंश खत्म कर देगी भूतों का। लेकिन हम उस हिसाब से उस तरीके से भक्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी भक्ति में संकोच रहता है। जैसे इनकी भक्ति में संकोच था, भक्ति तो करते थे लेकिन सोचते थे हनुमान जी के बारे में, मन में ये चलता रहता था। ऐसे ही आप भी भक्ति करते हो, सोचते रहते हो पता नहीं मेरी ये समस्या खत्म होगी कि नहीं होगी, हनुमान जी कुछ करेंगे, कर तो नहीं रहे अभी तक। ये दिमाग में चलता रहेगा तो कुछ होगा ही नहीं। जहाँ पर हो जाए हनुमान जी देखेंगे छुट्टी, निश्चिंत होकर के अपना पूजा करते रहो, ध्यान रखते हो अपने काम जो है, जिस काम अड़चन आ रही है उसमें विश्वास के हिसाब से लगे रहो कि विश्वास होगा, काम होगा, काम होगा, और हनुमान जी पे सब काम छोड़ दो, वो काम तुम्हारा जरूर होगा। मैंने ये देखा है कि जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते रहते हैं और भगवान का ध्यान रखते रहते हैं तो वो काम हो जाता है। और भगवान हनुमान जी महाराज हों तो काम रुक ही नहीं सकता। रुकावटें आ सकती हैं क्योंकि नेगेटिविटी, प्रेत, तंत्र, पितृ ये रोकते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज सबको सेट करके ठीक करके आगे बढ़ जाते हैं और तुम्हारा काम सिद्ध करवा देते हैं। ग्रह नक्षत्र भी कुछ काम तुम्हारे रोकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचने लगे कि हनुमान जी महाराज में शक्ति नहीं है, हनुमान जी महाराज ये काम मेरा नहीं कर सकते, हनुमान जी महाराज ने मेरी जॉब नहीं लगवाई, हनुमान जी महाराज ने मेरा पेपर पास नहीं किया, हनुमान जी महाराज ने मेरा लव मैरिज नहीं करवाया, हनुमान जी महाराज ने मेरी शादी अभी तक नहीं करवाई। भाई ये काम तो कोई और ख़राब कर रहा है तुम्हारा। तुम तो हनुमान जी से विनती करो बनाने के लिए, वो बना देंगे जब बनाएंगे, उनकी मर्जी भी तो है, ठीक है ना। तो हनुमान जी महाराज ये काम सब बनाते हैं, लेकिन समय लगता है हर चीज़ में। तो बजरंगबली सब पे कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, आप पे भी होगी। विश्वास रखें, प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जैसे कि मैं एक तरह से कहूँगा कि चेकिंग विधि ही इन्होंने की है, शायद एक तरह से वो चेकिंग विधि ही है, विनती करना, रोज़ विनती करना, और वो चीज़ आपको दिख जाती है। वो हुआ, इन्होंने एक तरह से चेकिंग विधि ही की, और वो करते करते वो चीज़ उन्हें दिखी जो ये पूछना चाहते थे कि हनुमान जी महाराज क्या उन्हें मार सकते हैं? नहीं मार सकते, हनुमान जी उन्हें मारने आएंगे? अरे उनकी रोशनी ही काफ़ी है भाई, हनुमान जी का नाम ही काफ़ी है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना में, भूत किसी पे आया हुआ हो उससे बोलना हनुमान जी का नाम लियो, वो ले नहीं पाएगा नाम। बोल हनुमान जी का नाम ले, बोल प्रेता सरकार का नाम ले, वो ले नहीं पाएगा, नाम ही नहीं ले पाएगा। बात तो दूर की बात है। हनुमान जी से कान में पड़ देना उसके, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश, वो ऐसे करने लगेगा, मर गया ऐसे करने लगेगा। मेरे तो देखिए आंखों देखी बात है भैया। तो हनुमान जी महाराज बहुत शक्ति है, संकोच ना करें, भक्ति करते रहें, आपके काम सिद्ध होते रहेंगे सच्चे मन और विश्वास से। कुछ समय और हमारे बुरे कर्म भी आड़े आ जाते हैं जो हमारे काम में देरी होती है या नहीं हो पाते हैं, लेकिन इसमें हनुमान जी का दोष नहीं है, कुछ हनुमान जी सबका काम सिद्ध करते हैं। 100 में से 50, 40, 30, 60 लोग ठीक होते हैं, 40 रह जाते हैं। क्यों? 40 को विश्वास नहीं था। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।